नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुकुल स्टडी में। दोस्तों आज देखिए पेट एग्ज़ाम प्रैक्टिस पेपर 2 है। इससे पहले मैंने प्रैक्टिस पेपर 1 अपलोड कर दिया है और जो इस साल का पेपर आया था ना पेट एग्ज़ाम का, उसको भी मैंने बताया है लेक्चर में, उसको आप जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। ओके, तो देखिए दोस्तों, ये हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं अरिहंत की बुक से। 30 प्रैक्टिस सेट टोटल होगा, ठीक है, लगातार 1 महीने, और अक्टूबर में आपका पेपर है ही, तो आप अच्छी तरह इसको देखिएगा। और देखिए हम लोग अभी जीएस का सारा पोर्शन देख रहे हैं और करंट का, ओके, और मैथ का हम लोग अलग से देखेंगे, और इसमें जितना भी मैथ का क्वेश्चन है वो अलग से प्रैक्टिस करेंगे। तो फिलहाल इसको हम लोग देखते हैं। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए प्रैक्टिस सेट ये 3 है, ठीक है, और आपका समय 2 घंटे का है और अधिकतम अंक 100 अंक है। तो जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। देखिए हर सही उत्तर पे 1 अंक दिया जाएगा और 0.25 अंक की कटौती की जाएगी। ओके, थोड़ा सा प्रिंट ब्लर आ गया है फर्स्ट वाले पेज का, लेकिन ठीक है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल विवाद के साथ कौन सा वायसराय जुड़ा था? जो इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था, कौन सा वायसराय जुड़ा था ये बताना है आपको। तो देखिए ये लॉर्ड रिपन थे। कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। इन्हीं की समय जनगणना स्टार्ट हुई थी। ओके, तो याद रखिएगा लॉर्ड रिपन। तो कब थे आप बताइएगा, 1982 में थे कि 72 में थे? ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल कब का था? और इल्बर्ट बिल विवाद क्या है ये भी बताइएगा। आगे देखिए दूसरा है, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? किस स्मारक से किया था? हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार, या महाबोधि मंदिर समिति, लाल किला परिसर? कहाँ से किया था? देखिए महाबोधि मंदिर, ठीक है, ये समूह है, यहाँ से किया था। ऑप्शन नंबर 20 सही है। आगे देखिए भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? किस वर्ष किया था? देखिए 1398 में किया था। 1398, इसको याद रखिएगा। ओके, 1398 में। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखिए महाराणा प्रताप डैश के ऐतिहासिक युद्ध में मुगलों के खिलाफ लड़े? कौन सा? महाराणा प्रताप को इसमें लड़े थे, हल्दी घाटी का युद्ध था, आप सबको पता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखिए ह्वेनसांग क्या थे? यात्री थे। कहाँ के थे ये पूछ रहा है, तो नाम से ही आप सबको पता ही है, चाइना के थे, चीनी यात्री थे। ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है, चीन के थे। आगे देखिए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रांड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है? ग्रांड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है? आप सबको पता है, अरोड़ा आसफ अली। ऑप्शन नंबर डी सही है, अरोड़ा आसफ अली जी थी। ओके, आगे देखिए चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से इनकार करने वाला पहला भारतीय सिपाही कौन सा था? आप सबको पता है, मंगल पांडे थे। ऑप्शन नंबर सी सही है, मंगल पांडे जी थे, ठीक है। 1857 की क्रांति हुई थी बैरकपुर। ओके, 8वां देखिएगा। 8वां ये करें, यदि हम स्वयं या किसी और की ठीक है, आगे इसमें क्या है, ब्लर ज़्यादा हो गया है, इसको छोड़ते हैं। 8वां, इसको बाद में मैं पिन कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। आगे ये 9वां करे, वंदे मातरम गीत पहली बार किस पुस्तक में प्रकाशित हुई? किस में हुई थी? वंदे मातरम आप सबको पता है, आनंद मठ में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही है। कहाँ हुई थी? आनंद मठ में। ओके, आगे देखिए अगला है, निम्नलिखित में किस स्थान पर ब्रिटिश नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने समुद्री पानी से नमक बनाया? कहाँ पे बनाया था आपका? कहाँ पे बनाया था? देखिए आपका दांडी में। आपको सबको पता है दांडी यात्रा या नमक यात्रा के नाम से मशहूर है। कब हुआ था ये बताना है, जो दांडी यात्रा है कब हुआ था, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे देखिए 11वां, भारत में समुद्री तट सबसे लंबा समुद्री तट है किसका है बताना है भारत में? 11वां का देखिए मरीना जो है बीच है, मरीना बीच, आप सबको पता है। कहाँ है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे देखिए मानसरोवर झील से किस नदी का उद्गम हुआ? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बताइए किस नदी का मानसरोवर झील से उद्गम हुआ है? देखिए ब्रह्मपुत्र का है। मानसरोवर से कितनी नदियाँ निकलती हैं? बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं और इम्पोर्टेंट नदी हैं। तो ये ब्रह्मपुत्र तो हो गया, आप लोग बाकी नदियों का नाम बताइएगा। ओके, आगे करें, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है? तो
तो आप सबको पता है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। ठीक है, कितना लेती है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। ऑप्शन नंबर क्या है आपका? 13 का बी सही है। ऑप्शन नंबर 13 का बी सही है। ओके, अगला देखिए, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? आप सबको पता है, ये देखिए ये हुआ आपका पृथ्वी, ऐसे 4 भागों में बांटिए। भारत यहाँ पे है, कहाँ पे? यहाँ पे है। ये कौन सा गोलार्ध आपका हो गया? ये कौन सा गोलार्ध हो गया आपका? उत्तर और पूर्व, उत्तर और पूर्व। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी, उत्तर और पूर्व में है ना भारत यहाँ पे। ठीक है, याद रखिएगा, उत्तर और पूर्व में। आगे देखिए, वह शब्द चुने जो अन्य शब्दों से कम मिलता है। हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, लाल सागर और प्रशांत महासागर। देखिए ये जितने हैं तीनों ए बी सी, तीनों महासागर तो हैं, लेकिन लाल सागर जो है आपका ये क्या हुआ है? ये सागर ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब सागर ये है, और ये बाकी सब हैं महासागर हैं। जो आपके महासागरों की संख्या कितनी है? 5 है। कौन कौन सी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, और ये लाल सागर जो आपका सागर है, बाकी सब महासागर है, याद रखिएगा। ओके, चलिए आगे देखिए 16वां, वास्तविक जीडीपी और नाममात्र जीडीपी के बीच अंतर है, अंतर पूछ रहा है। तो देखिए आधार वर्ष से चालू वर्ष तक कीमत में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर ए ही सही हो गया। ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो गया? सही हो गया। देखिए आगे कर रहा है 17वां, सरकार कर क्यों लागू करती है? तो क्यों करती है? राज्य की कार्य प्रणाली चलाने के लिए, राज्य की कार्य प्रणाली चलाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही है। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहता है दोस्तों। देखिए सरकार द्वारा सर्वोत्तम प्रतिभूतियों की बिक्री ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है। ठीक है, सरकार द्वारा सर्वोत्तम प्रतिभूतियों की बिक्री। आगे देखिए 19वां, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की पुनर्संरचना का मुख्य चरण क्या है? मुख्य चरण पूछ रहा है ग्रामीण अर्थव्यवस्था का। आप सबको पता है इसमें क्या होगा? किसानों की कल्याण। ऑप्शन नंबर बी सही, किसानों की कल्याण। ये हो सकता है नहीं, ये देखो मजदूरों को समान अवसर मिले, भूमिहीन निर्धनता। देखिए तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। 19वां का तीनों सही है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा, MSY को विस्तारित कीजिए। कह रहा है MSY को क्या करिए? विस्तारित कीजिए। बताइएगा फुल फॉर्म 20 में। देखिए महिला समृद्धि योजना MSY अक्सर चर्चा में रहता है, महिला समृद्धि योजना है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, कब लागू हुआ था ये आप सब बताइएगा। आगे देखिए 21वां, राज्य के नीति निर्देश तत्व के दर्शन के अंतर्गत आते हैं समाजवाद, सर्वोदय, लोकतांत्रिक, केंद्रीकरण या आदर्शवाद। आप सबको पता है समाजवाद आता है। ठीक है, समाजवाद। ऑप्शन नंबर ए सही है। 22वां, सरकार के संसदीय प्रारूप का प्रथम बार प्रारंभ हुआ कहाँ पे? संसदीय प्रारूप पूछ रहा है, पहली बार कहाँ पे हुआ था ये पूछ रहा है। तो आप सबको पता है ब्रिटेन का है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा ब्रिटेन का जो संविधान है ना वो लिखित नहीं है, अलिखित है। ठीक है, जैसे भारत में लिखित संविधान है, यहाँ पे अलिखित है। ओके, और भारत कॉपी यहाँ से ही किया हुआ है। ठीक है, अधिकतर। 23वां कह रहा है, प्रथम संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? अस्थाई पूछ रहा है, अस्थाई नहीं। ठीक है, अस्थाई पूछ रहा है तो कौन से हैं अस्थाई? आप सबको पता है कौन है? बाबा साहब हैं क्या? नहीं। देखिए राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी बी सही है, भारतीय संविधान के अस्थाई अध्यक्ष। ठीक है, और अस्थाई बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कौन था। आगे देखिए 24, फजल अली आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई? अब फजल अली ने कौन सा रिपोर्ट किस लिए ये अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था ये बताना है आप लोग को। बताइए 24 का। देखिए 1956 में तो हुआ था, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, ये आप लोग को बताना है कि किस लिए इस रिपोर्ट को जारी किया गया था। ओके, आगे बताइए संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? आप सबको पता है कितनी अनुसूचियां हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन दे दिया। 12 अनुसूचियां हैं। कितनी हैं? 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, आर्टिकल कितने हैं बताइएगा, भाग कितने हैं, ये सब सारी चीज़ें पूछता है क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे देखिए 26वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक शरीर के बाहर खाद्य पदार्थ का अपघटन करके फिर उसे अवशोषित करने वाले जीवों का उदाहरण नहीं है? उदाहरण पूछ रहा है।
देखिए अमरबेल नहीं है, अमरबेल नहीं है, बाकी ईस्ट है, ब्रेड फफूदी है, मशरूम है, ये सब तो हैं, अमरबेल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, चलिए आगे। आगे कह रहा है अमाशय में प्रोटीन को पेप्टाइड्स में रूपांतरित करने वाले एंजाइम हैं, कौन सा एंजाइम है ये बताना है आप सबको। देखिए ये पेप्सिन है, आप सबको पता है पेप्सिन है, जो बायो पढ़ा होगा या साइंस अच्छी तरह पढ़ा होगा वो सब बता लेंगे। अमाशय में प्रोटीन को पेप्टाइड्स में रूपांतरित करने वाले एंजाइम को आप क्या कहते हैं, पेप्सिन। ओके, बेकिंग सोडा है, बताइएगा बेकिंग सोडा, एक धावन सोडा होता है, एक बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग खाने वाला हो जाएगा, ठीक है, धावन धोने वाला हो जाएगा। तो 28वां बताइएगा। आप सबको पता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर ए सही है। 28 का ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखिए विद्युत धारा एसआई क्या है, इसका मात्रक पूछ रहा है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, आई का मान किस में आता है, आप सबको पता है आई का मान किस में आता है, एम्पियर में। ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखिए 30वां, निम्नलिखित में से षष्ठकोणीय क्रिस्टलीय प्रणाली का उदाहरण है। षष्ठकोणीय, ये तो बहुत डीप क्वेश्चन होगा, ZNO, ठीक है, क्या होगा, ZNO। तो इसका फुल फॉर्म आप लोग बताइएगा क्या होगा कमेंट बॉक्स में। आगे बताइएगा, देखिए मैथ का क्वेश्चन आएगा, मैथ हम लोग को छूना नहीं है, मैथ मैं एक ही बार करा दूंगा आजकल में, आज तो नहीं कल में। आगे देखिए, आगे यहाँ 36 से 37 रिक्त स्थान भरना है। देखिए निर्जीव वस्तुओं को जड़ भी कहा जाता है या सजीव वस्तुओं को बताना है। 36 का बताइएगा। देखिए चेतन, निर्जीव वस्तुओं को जड़ कहा जाता है तो सजीव वस्तुओं को चेतन कहा जाएगा। हमें राष्ट्र के क्या सजग प्रहरी बनो, हमेशा राष्ट्र के सजग प्रहरी बनो, हमें नहीं हमेशा क्या बनो, सजग प्रहरी बनो। खर शब्द का पर्यायवाची शब्द है, खर का क्या होता है, आप सबको पता है, खर का होता है गधा, खर का क्या हो जाएगा, गधा हो जाएगा। ओके, आगे देखिए महर्षि शब्द में कौन सी संधि है, महर्षि, महाधन ऋषि, बताइएगा महाधन ऋषि। तो 39 का आपका देखिए गुण संधि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। एक मिनट, ऑप्शन नंबर सी सही है। और आगे देखिए गीतकार में कौन सा समास है, गीतकार कौन सा समास है, गीतकार गाना गाने वाला। 40 का देखिए आपका तत्पुरुष समास है, गीतकार क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ओके, चलिए आगे। चलिए अगला देखिए 51वां क्वेश्चन है। देखिए जो मैथ का क्वेश्चन है अंग्रेजी का मैं छोड़ रहा हूँ, उसको मैं अलग से पढ़ाऊँगा आप लोग को, ठीक है। तो पहले हम लोग जीएस, करंट अफेयर, ये सारी चीज़ें हम लोग देख लेंगे कि अच्छी तरह तैयार हो जाए। ओके, चलिए बताइएगा दिसंबर 2021 में आयोजित विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब किसने जीता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश ने जीता है, ठीक है। दिसंबर 2021 में आयोजित विजय हजारे ट्रॉफी 2021 किसने जीता, हिमाचल प्रदेश। बताइएगा विजय हजारे ट्रॉफी जो होता है किस खेल के लिए, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। आगे बताइए जनवरी 2022 में जारी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि श्योर है यहाँ ये क्वेश्चन तो आना ही आना है, ठीक है, बताना है आपको। बताइएगा 24.62%, ABCD में बताइएगा। देखिए 52 का आपका बी ही सही होगा, 24.62%, मतलब 62% मैंने बता ही दिया था, जो बहुत ही कम है। कम से कम 33% तो मिनिमम होना ही चाहिए, ये लिखित है, ठीक है। कुल भाग का 33%, 100 भाग का 33% होना ज़रूरी है। आगे देखिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022 के लिए कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा, ये याद रखिएगा। कितने व्यक्तियों को, देखिए आपका 17 व्यक्तियों को, कितने व्यक्तियों को, 53 का बी सही है, 17 व्यक्तियों को, ठीक है। चलिए आगे। अगला कह रहा है समुद्र तल से, ठीक है, 10044 फीट की ऊंचाई से गुजरने वाली निम्न में से किस टनल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अटल टनल रोहतांग, तो रोहतांग कहाँ पे ये आप सबको बताना है कमेंट बॉक्स में। जो अटल टनल है रोहतांग में, ठीक है, ये कहाँ है ये बताना है आपको, किस राज्य में है। ओके, समुद्र तल से कितना है आपका बताना है, कितना है 10044, ठीक है, 10,044 फीट की ऊंचाई से गुजरने वाली निम्न में से किस टनल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। ओके, चलिए आगे बताइएगा, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत की, बताइएगा 55 का। देखिए दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी सही है, दिल्ली ने किया है, तो आसान क्वेश्चन है। आगे बताइएगा, भारतीय विज्ञान संस्था ISC बेंगलुरु ने भारत में किस सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से कमीशन किया है बात है, 56 का बताना है। तो देखिए ये अपना सबको पता है कौन सा हो सकता है, परम प्रवेग, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे बताइएगा, आर्थिक सर्वेक्षण 57 का आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2022 में भारत की GDP वृद्धि दर का अनुसार कितने प्रतिशत रखा गया है, आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से बताना है 57 का। देखिए 9.2%, ऑप्शन नंबर बी सही है, 9.2%। आगे बताइएगा, 58 भारत के किस राज्य में देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चारों में से बताइएगा कहाँ पे। देखिए ये मध्य प्रदेश में जियोलॉजिकल पार्क आपका मध्य प्रदेश में ये स्थापना करने की बात की गई है। आगे देखिए, हाल ही में किस देश में लस्सा बुखार से पीड़ित 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। देखिए जब भी कोई बीमारी नहीं आती है या पुरानी फिर रिपीट करती है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो आपका ब्रिटेन में, ठीक है, कौन सा देश है, ब्रिटेन में लस्सा बुखार से 3 लोग मर गए थे। लस्सा बुखार क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, करंट का इशू है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आया हुआ था करंट में, बहुत चर्चा में भी था। आगे देखिए, 60 का फरवरी 2022 में किसानों को कृषि क्षेत्र में नवीनतम तकनीक अपनाने में सहायता करने और देश के 12 राज्यों में 150 उत्कृष्टता गांव बनाने के लिए भारत सरकार ने किस देश के साथ समझौता किया, बताइएगा किस देश के साथ किया था, तो इजराइल के साथ किया था, ऑप्शन नंबर सी सही है, इजराइल के साथ। ओके, आगे का निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत का मुक्त व्यापार करार नहीं है, दक्षिण कोरिया, ब्राज़ील, जापान और क्या है थाईलैंड, बताइएगा 61 का। तो सबको पता है ब्राज़ील के साथ नहीं है, ठीक है, दक्षिण कोरिया के साथ है, जापान के साथ है, थाईलैंड के साथ है, लेकिन आपका दक्षिण कोरिया के साथ नहीं है। आगे देखिए, कॉमनवेल्थ सेंटर कहाँ स्थित है, कॉमनवेल्थ सेंटर कहाँ स्थित है ये बताना है आप लोग को। देखिए लंदन में, ऑप्शन नंबर बी सही है, कहाँ है कॉमनवेल्थ सेंटर, कहाँ पे है, लंदन में है। ओके, आगे बताइएगा, अमृत क्या है, अमृत फुल फॉर्म बताना है आप लोग को, ठीक है, अमृत का 63 का बताइएगा। देखिए, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला बताइएगा, भांगड़ा किस राज्य का राजकीय लोक नृत्य है, कहाँ का है भांगड़ा, सबको पता है पंजाब का है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है, 64 का बी सही है, पंजाब का है। आगे बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून, 21 जुलाई, बताइए दोनों में से एक, ऑप्शन आपको बता ही दिए, 21 जून है, ऑप्शन नंबर डी सही है। किस देश का बुल फाइटिंग राष्ट्रीय खेल है, किस देश में बुल फाइटिंग, ठीक है, बैल लड़ते हैं ना, सांड, 66 का बताइएगा। देखिए स्पेन का है, ऑप्शन नंबर सी सही, स्पेन का। आगे बताइए, 67 निम्न में से किसको मैग्सेसे पुरस्कार नहीं मिला है, अभी तक नहीं मिला है, किसे नहीं मिला है, देखिए विश्व मोहन भट्ट को नहीं मिला है, इला भट्ट पा चुकी हैं, जयप्रकाश नारायण पा चुके हैं, जोकिन और पुथम पा चुके हैं, ठीक है, लेकिन विश्व मोहन भट्ट को ये चीज़ नहीं मिली हुई है। ओके, आगे देखिए, बेटों वाली विधवा किसके द्वारा लिखी गई लघु कथा है, बताइएगा 68। देखिए प्रेमचंद की है, किसकी है, प्रेमचंद की, बेटों वाली विधवा किसकी लिखी है, प्रेमचंद की। आगे देखिए, पोटोला पैलेस जो कि एक सत मंजिला भवन है, कहाँ पे स्थित है ये बताना है, किससे संबंधित है, पोटोला पैलेस किससे संबंधित है, 7 मंजिला भवन है, बताइए किससे संबंधित है ये पूछ रहा है। देखिए दलाई लामा से संबंधित है। दलाई लामा क्या है कमेंट बॉक्स में आप लोग एक बार पढ़िएगा। दलाई लामा ये एक पद होता है, ठीक है, पद होता है, इसको अच्छी तरह पढ़िएगा। 70 बताइएगा, अर्जुन पुरस्कार विजेता विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित हैं,
विनेश फोगाट, बताइए, ये तो सबको बताना चाहिए, कुश्ती से। ऑप्शन नंबर सी सही है, कुश्ती से। ओके, ठीक है दोस्तों, देखिए जीएस से इतना क्वेश्चन था और करंट से। बाकी सब देखिए पैराग्राफ हिंदी का है, अंग्रेजी का है, अलग अलग है, तो पैराग्राफ तो अलग हो जाएगा। बहुत आसान भी होता है, पैराग्राफ को आपको पढ़ के आंसर देना होता है, तो आप लोग कर भी लेंगे। आप लोगों को एक काम करता हूँ, कल नहीं परसों आप लोग का मैथ का भी क्वेश्चन मैं करा दूँगा, ठीक है। तो हम लोग पूरा ओवरऑल सारा मतलब कुछ छोड़ेंगे नहीं। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो, और वीडियो की क्वालिटी अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करिएगा। क्वेश्चन तो है ही, क्वालिटी वाला क्वेश्चन है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट है हरियंत का, तो इसमें नो डाउट क्वेश्चन कैसा आता है आप सबको पता है। सभी बुक प्रीफर करते हैं, पढ़ते भी हैं बच्चे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या करिए, शेयर करिए। आपका जो भी ग्रुप हो सब में शेयर कर दीजिए। ओके, यही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। ओके दोस्तों, ठीक है, थैंक यू।